आज हमारे पासी समाज के लोग नहीं जानते, अपने महापुरुषों को नहीं पहचान रहे। मैं जब जाता हूँ इधर खाना खाने के लिए जाता हूँ तो हमारे चमार भाई जहाँ तक बसे वहां तक तो बहुत अच्छी साफ सफाई है। इन लोगों को अपनी जात छिपानी नहीं पड़ती है। मानव में देखते हैं कि वो चमार है, हम पासी, हम बहुत कुलीन हैं, चमार से हम ऊंचे हैं। नहीं कहते हैं, हमारे पासी भाई कहते हैं कि हम चमार से ऊंचे हैं। और चले जाओ जहां से हमारे पासी भाई के मकान वहां से देख ली, पता नहीं कैसे आंगन में बैठकर खाना खा लेते हैं। इनके लड़कों के जब ब्याह बारात वाले आते होंगे तो न जाने कैसे इन्हीं के जैसे वो भी महिला कुचैला बने होते होंगे। हमारे चमार भाई वैसे अपने जीवन में बहुत परिवर्तन लाए। मैं सब जगह के लिए नहीं बात कह रहा हूं कि पासी समाज हर जगह का एक जैसा नहीं है। हमारे पास फरदान के पास में गांव पड़ता है, बगहा गांव। वहां पे पासी समाज के आज से नहीं लगभग 8-10 वर्ष से वहां पे बुद्ध कथा करवाते हैं। सभी हिलमिल के रहते हैं। ऐसा नहीं कोई ये नहीं पहचान पाता है कि पासी समाज के हैं या ऊंची जाति के हैं। और यहाँ तो इनको लोगों को जाति बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना परिचय देना नहीं पड़ेगा, खुद लोग आकर के पहचान जाएंगे कि कौन है। आज हमारे पासी समाज के लोगों को, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे अगर लतिहड़ कौम है अगर तो पासी समाज है लतिहड़ कौम। सबसे जो लतिहड़ कौम है पासी समाज। यही जो कभी भारत देश के मूल निवासी हुआ करते थे, राजाओं के संतानें हुआ करते थे, तभी तो लिखते तुम राजवंशी। कोई हमें पासी समाज का कोई व्यक्ति हमसे ये बता दे, हमको परिचय दे दे कि तुमने अपने नाम के आगे राजवंशी लिखना कहां से स्टार्ट किया है, ये हमको कोई प्रमाण दे, मैं बताता हूं उसको प्रमाण। अपने नाम के आगे लिख देते हो राज। राज के मतलब जानते भैया, लेकिन हमारे पासी समाज के लोग नहीं पहचान रहे, नहीं समझ रहे, बस दारू मुर्गा में मस्त है। ऐसे उनके लड़का बने घूमते हैं महिला कुचैला, और अपने आप को समझते हैं बहुत हम कुलीन हैं। चलिए हमारे धौरारा में वही फरदान के पास में देखिए, जिनको आप लोग वाल्मीकि कहते हो, वाल्मीकि महिला ढोता है। हम कहते हैं वाल्मीकि सिर्फ नाम का है, महिला ढोते हैं। लेकिन इन पासी भाइयों से बहुत साफ सुथरा रहते हैं। नहीं रहते बताओ? लेकिन अभी अगर जो चमार भाई अगर चले जाए उनके थाली में खाना खा ले, यही पासी भाई की थालियों में, तो तुम्हारी थाली साइड में रख देंगे, कहेंगे इसमें चमार खाना खाई से। हमारे साथ में हो चुका तभी तो हम जानते हैं। मेरे पिताजी एक जगह गए, वहां पे पासी समाज के मेरे पिताजी के कुछ दोस्त थे। हमारे भूख लगी तो हमने जब खाना खाने चले तो जो लोटा में हमने ढूंढा, लोटा हमको नहीं मिला पानी पीने के लिए। तो पड़ोस में उन्हीं का लोटा, उनके घर पे कोई नहीं था, तो हमने लोटा उनका ले लिया। छोटे बच्चे थे वो, क्या जाने। उनके लोटे में जब हमने पानी पी लिया, खाना खा लिया, तो शाम को हमारे पिताजी से शिकायत किया होगा उन्होंने कि आपका बेटा हमारे लोटा में पानी पिया। मतलब उसी पासी समाज का बच्चा, उसने अपने पिता से कहा होगा कि उन्होंने हमारे अपने लोटा में पानी, अपना लोटा ले गए थे पानी पीने के लिए। पापा ने, हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा तुमने उनके लोटा में पानी पिया? तो हमने कहा हाँ। तो बोले वो तो बहुत अकड़ रहे, दिखा रहे थे, कह रहे थे कि हमारे लोटा में तुमने पानी क्यों पिया? तो हम पापा से अपने पूछे कि पापा एक चीज बताओ,
पानी पी लिया तो लोटा तो उनको हमने धुल के रख दिया जा करके। तो हमारे पापा ने बताया कि बेटा ये जाति के पासी हैं और ये अपने से ऊंची जाति में आते हैं। उन लोगों ने क्या किया, जो पासी भाई थे वो लोटा अपने बर्तनों में नहीं रखे, लोटा हमको दे दिया। उन्होंने कहा कि ये लोटा अपने में नहीं रख सकते, इसमें चमार ने पानी पिया है। कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो इसे हौकना गांव में बता देगा कि कहां से हमारे पासी भाई कहां तक बसे हैं। बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव में इंटरलॉक रास्ता लगी हुई, बढ़िया खड़ंजा लगा हुआ है। वो हालत अपने द्वारे पे घूरे डालते हैं, गोबर डालते हैं। पता नहीं कैसे तुम लोग खाना खा लेते हो, इतनी बदबू आ रही है। लेकिन तुम लोगों की आदत पड़ी है कि हमारे यही जो उच्च जाति के लोग मनुस्मृति ने जो 4 नियम बनाए थे, फिर 6656 जातियों में विभाजित कर दिया लोगों। किसी को काम दे दिया, पासी समाज के लोगों को काम दे दिया, उनकी नारियों को काम दे दिया कि कुटना पिसना करें, पतरी गांठें। पासी भाइयों के लड़कों को काम दे दिया कि शुगर चराएं। यादव समाज के लोगों को गाय चराने को काम दिया। और हमारे चमार भाइयों से गुलामी करने का लोग, उनके खेत में काम मजदूरी करें। पासी भाई अपने पंडित जी के खेत बचावे, आजो बचावते हैं, पसिया बहुत। हाँ, आजो बचाते, हमारे पड़ोस में बहुत पसिया रहते हैं। आजो पता लगत पंडित जी के केरम हुआ खेत बचाए रहे 2-2000 का। लोगों मनवादियों ने ऐसे से काम बांट दिए, लेकिन भूल गए कि हमारे साथ में कितना अत्याचार हुआ, कितना नहीं। एक वो समय हुआ करता था कि तुम भगवान का नाम नहीं ले सकते थे। यादव समाज के एक मुकुटमणि महाराज हुआ करते थे, कथावाचक, राम कथावाचक। ये एटा की घटना है। ब्राह्मणों के गांव में कथा कहने के गए थे, उनके सिर के बाल मुंडवा दिए ब्राह्मणों ने, उनकी मूंछ मुंडवा दी। यादव समाज के जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े कुलीन हैं, आते हैं शूद्र जाति में, जो यादव से लगा करके वाल्मीकि तक जाति आती है शूद्र जाति में। उनसे पेशाब तक भी चटवाई गई उन यादव समाज के लोग कथावाचक से। यूट्यूब पर देख लीजिए, उसका नाम है, कथावाचक का नाम है मुकुटमणि महाराज। अभी पासी समाज के ही लखनऊ की घटना है लोगों। पासी समाज के दादाजी की उम्र में एक बूढ़े व्यक्ति हुआ करते थे, मंदिर को गए, इन मनुवादियों ने लोगों उनको पेशाब चटवाई मंदिर में। यूट्यूब पे देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए। इन्हीं पासी समाज के जो हमारे पसिया भाई समझाते हैं, पासे पंडित पासे पसिया। आप लोग अच्छा बताओ, ऐसे काम दिए गए हमारे पासी समाज के लोगों को या नहीं? गड़रिया समाज के लोगों को ऊन बनाने का काम दिया गया। और गड़रिया समाज में कौन जन्मे महापुरुष? पैरियार रामास्वामी नायकर। पैरियार रामास्वामी नायकर लोगों, जिन्होंने हमारे आप लोगों के खातिर बहुत ही संघर्ष उन्होंने किया। तब भी हमारे जब पसिया भाई नहीं समझते लोगों, सबसे लतिहड़ कौम है अगर तो देखा जाए यही। गले में तौलिया डाले हैं जय श्री राम वाली। बाहर पंडित जी मिल गए, पंडित चाचा 5 हुए, खुश रहो मौज करो, नहीं कहते हैं। उस समय के तो हमारे समाज के लोग
अपने अधिकार और यही सोचते थे कोई ऐसा मानव इस धरती पे आ जाए जो हम लोगों की जान बचा जाए, नहीं सोचते थे। बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 को मऊ नगरी में लोगों जन्म लिया, पावन भूमि में। और हमारे सभी शोषित दलितों के लिए बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो शोषित दलित पीड़ित जितने हमारे लोग हैं, हम लोगों को नया जीवन दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों, लेकिन भूल गए। आइए लोगों ज्यादा ना कुछ कहते हैं, आप लोगों को सीधा पावन गाथा क्यों लेकर चलते हैं। देखेंगे किस प्रकार से लोगों शूद्र जाति का बच्चा ओम नाम का जाप कर लेता है तो मनुवादी उसकी जिह्वा को कटवा लेते हैं लोग। कभी वो समय हुआ करता था हमारी माता बहनों को अपने स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। आज हमारी माताएं बहनें अच्छी अच्छी जो साड़ी पहने हैं, और वो समय हुआ करता था उस समय जब नारी ब्याह के घर पर आती थी तो एक हरदेव लाला नाम के राजा होते